पुलिस के पास यह अधिकार है कि वह लोगों की शिकायतों को दर्ज करे, लेकिन क्या वह शिकायत झूठी है या सही है, इसका इन्वेस्टिगेशन करना भी पुलिस का ही कार्य होता है। लेकिन बहुत सारे ऐसे मामलों में आप देखते होंगे कि पुलिस अधिकारी द्वारा जानबूझकर या फिर लापरवाही के कारण या अपने फायदे के लिए ऐसे निर्दोष व्यक्तियों के खिलाफ एफआईआर रजिस्टर्ड कर लिया जाता है जो वास्तव में निर्दोष होते हैं, उनका उस घटना से कोई संबंध नहीं होता है। तो अब प्रश्न यही उठता है कि क्या अगर पुलिस के द्वारा कोई एफआईआर रजिस्टर्ड कर दी गई है जो कि बिल्कुल फाल्सली है, झूठी है, फर्जी है, तो क्या उस एफआईआर को रद्द कराया जा सकता है? और अगर रद्द कराया जा सकता है, ख़त्म कराया जा सकता है, तो उसके लिए क्या प्रोसेस है? तो आज हम इसी बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। तो वीडियो में आखिरी तक बने रहिएगा ताकि जो भी चीज़ें मैं आपको बताऊं आप उसको समझ सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। ये अगर किसी के खिलाफ झूठी एफआईआर दर्ज हो गई है और उस झूठी एफआईआर के खिलाफ उस व्यक्ति के पास पूरा एविडेंस है कि उसके खिलाफ जो एफआईआर रजिस्टर्ड की गई है वो बिल्कुल झूठी झूठी है, उसका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है, तब उस व्यक्ति के पास यह रेमेडी है कि वो सीधे हाई कोर्ट में क्रिमिनल रिट फाइल करके एफआईआर क्वैशिंग की मांग कर सकता है। यानी कि सीधे वो हाई कोर्ट आ सकता है और हाई कोर्ट में क्रिमिनल रिट के माध्यम से उसके खिलाफ जो झूठी एफआईआर रजिस्टर्ड कराई गई है उसको रद्द करने की, उसको ख़त्म करने की प्रेयर कर सकता है। तो अगर आप क्रिमिनल रिट के माध्यम से हाई कोर्ट के समक्ष एफआईआर रद्द कराने के लिए आते हैं, तो प्राइमा फेसाई प्रथम दृष्टया आपको कोर्ट के समक्ष ये साबित करना होगा कि आपके खिलाफ जो एफआईआर रजिस्टर्ड की गई है वो बिल्कुल झूठी है, फेक है, उसका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है। इसके लिए आपके पास एविडेंस होना चाहिए, आपके पास सबूत होने चाहिए और सबूत ऐसे होने चाहिए जिससे कोर्ट को लगे कि आपके खिलाफ वास्तव में जो एफआईआर रजिस्टर्ड की गई है वो फर्जी है और जानबूझकर आपको परेशान करने के लिए, आपको फंसाने के लिए रजिस्टर्ड की गई है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए किसी व्यक्ति के द्वारा आपके ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया जाता है कि आपके द्वारा उसे मारा पीटा गया, उसे धमकी दी गई और आपके खिलाफ जो है उसने एफआईआर रजिस्टर्ड करा दी। तो अब आप उस एफआईआर को चैलेंज करेंगे, हाई कोर्ट में सीधे आएंगे, क्रिमिनल रिट के माध्यम से उस एफआईआर को रद्द करने की प्रेयर करेंगे और साथ ही साथ आपको उन सारे डॉक्यूमेंट्स को, उन सारे सबूत को इस रिट के जो कॉपी होती है उसके साथ आपको लगाना होगा। अपनी बेगुनाही का सबूत देना होगा। जैसे आपको ये बताना होगा कि ये व्यक्ति जो घटना का उल्लेख कर रहा है कि इसके साथ मारपीट की गई है, उस समय आप ये दिखा सकते हैं कि उस समय मैं उस स्थान पे नहीं था जहाँ पे ये घटना होने की बात कही गई है। जिस समय होने की बात कही गई है उस समय वो उस स्थान पर मौजूद नहीं था बल्कि कहीं और था। तो इसके संबंध में जो भी एविडेंस आपके पास है वो कोर्ट के समक्ष आप रख सकते हैं। अगर घटना से संबंधित दस्तावेज जो आपके द्वारा कोर्ट के समक्ष रखी गई है, प्राइमा फेसाई कोर्ट को ये लगता है उस दस्तावेज को देख करके, उस एविडेंस को देख करके कि आपके खिलाफ जो एफआईआर रजिस्टर्ड कराई गई है वो बिल्कुल फेक है, फर्जी है, तब वह आपकी क्रिमिनल रिट के माध्यम से जो प्रेयर की गई रहती है एफआईआर क्वेशिंग को, उसको स्वीकार कर लिया जाता है और आपके खिलाफ जो एफआईआर रजिस्टर्ड होती है उसको रद्द कर दिया जाता है। अगर आपके खिलाफ झूठी एफआईआर रजिस्टर्ड हो जाती है तो आप बिल्कुल परेशान ना होइए, क्योंकि अगर झूठी एफआईआर है तो इससे संबंधित आपके पास सबूत तो श्योर ही होगा। क्योंकि जब एफआईआर रजिस्टर्ड होती है तो उस समय घटना का उल्लेख होता है कि आप उनके साथ कौन-सी घटना आपने कारित की है, किस समय घटना कारित की है, घटना का समय क्या है, आपके साथ कौन-कौन से लोग थे, आपने किस चीज़ से उनके साथ मारपीट की थी। तो ये सारी चीज़ें जो है, अगर वास्तव में घटना नहीं कारित आपने किया है, तो आपके पास इससे जुड़े सबूत अवश्य ही होंगे। तो इसलिए जब भी एफआईआर रजिस्टर्ड होती है, फर्जी एफआईआर रजिस्टर्ड होती है, तो क्रिमिनल रिट के माध्यम से सीधे आप हाई कोर्ट के समक्ष जो है याचिका दायर कर सकते हैं और एफआईआर को रद्द करने की प्रेयर कर सकते हैं। अब एफआईआर रद्द होगी या नहीं होगी, वो आपके द्वारा जो दस्तावेज पेश किए जाएंगे कोर्ट के समक्ष, जो एविडेंस रखे जाएंगे, कोर्ट को अगर प्राइमा फेसाई ये लग जाएगा कि आपने जो डॉक्यूमेंट्स रखा है उसमें कुछ दम है, आपके खिलाफ जो एफआईआर लिखाई गई वो फर्जी है, झूठी है, आपको परेशान करने के लिए लिखाई गई है, तब वो जो है जो आपकी प्रेयर होती है उसको अलाउ कर देती है और आपके खिलाफ जो एफआईआर रजिस्टर्ड होता है वो उस क्रिमिनल रिट के माध्यम से क्वैश कर देती है। यानी कि आपके ऊपर जो एफआईआर जो पुलिस के द्वारा रजिस्टर्ड किया जाता है वो हाई कोर्ट के द्वारा रद्द कर दिया जाता है, ख़त्म कर दिया जाता है। तो बहुत सारे मामलों में हाई कोर्ट के द्वारा ऐसे झूठे और फेक जो एफआईआर होते हैं वो रद्द किए गए हैं, क्वैश किए गए हैं। तो अगर झूठी एफआईआर रजिस्टर्ड हो गई है
तो आप जो है क्रिमिनल रिट के माध्यम से सीधे हाई कोर्ट के समक्ष अपनी याचिका दायर कर सकते हैं।